17 जोड़े बंधे विवाह के बंधन में। मुख्यमंत्री विवाह योजना का लाभ। सुहागपुर जनपद पंचायत ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 17 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद दर्शन चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह, जनपद अध्यक्ष जालम सिंह पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल, जिला पंचायत सदस्य दौलत राम पटेल, जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल, इंजीनियर श्रीमती वर्मा एवं सभी इंजीनियर, सभी सरपंच एवं सचिव संघ अध्यक्ष भगवान दास रघुवंशी और सभी सचिव उपस्थित रहे। कन्यादान महादान। मध्य प्रदेश की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे सम्मानित श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये जन कल्याणकारी योजना जो गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत लाभकारी योजना थी। आज 17 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं और सरकार इसी प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के हित के काम कर रही है। आज इस कन्या विवाह जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली की जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो सार्थक परिणाम है। दिल्ली की बहुत बड़ी जीत है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे संगठन का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और दिल्ली की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने केजरीवाल की जो झाड़ू थी उसी झाड़ू से ही केजरीवाल आप सरकार का सफाया किया। मेरी खुद वरिष्ठ नेतृत्व ने नागलोई जाट विधानसभा में मुझे भी दायित्व दिया था। मैंने 3 दिन वहाँ पर काम किया। निश्चित रूप से वहाँ का जो पूरा परिदृश्य दिख रहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से जनता तंग आ चुकी थी। शराब घोटाला, भ्रष्टाचार का घोटाला, प्रदूषण, दिल्ली को गंदगी और धुआं और धूल सारी दिल्ली में व्याप्त कर दी थी। इसलिए केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत ने जड़ से उखाड़कर फेंकने का काम किया। स्वयं सीएम फेज जो थे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, वो भी बड़ी हार हुई है उनकी भी। केजरीवाल की हार हुई है ना। केजरीवाल ने जो घोटाला किए हैं उन घोटालों के कारण, कितना बड़ा शराब घोटाला किया है, धुआं धूल से युक्त पूरा दिल्ली शहर था। दिल्ली की हालत इतनी दयनीय हालत थी कि लोग त्रस्त हो चुके थे। इसलिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के जो कार्ड थे उसका लाभ उन्होंने दिल्ली वासियों को नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्होंने दिल्ली वासियों को नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि अब जो भी हमारा विकास करेंगे, जो भी हम लोगों का कल्याण करेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दिल्ली में शराब घोटाला एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में आया है। और भी कोई मुद्दे थे बीजेपी के? बहुत सारे मुद्दे थे। गंदगी, गंदा पानी दिल्ली की जनता पी रही थी और दिल्ली की जनता को गुमराह किया जाता था। सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको फ्री में बस की सुविधा महिलाओं को दे रहे हैं, क्लिनिक दे रहे हैं। ये सब धोखाधड़ी थी। पूरे धोखे को और उनके झूठे कारनामों को जनता ने आईना दिखा दिया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके विकास पर मोहर लगाई। कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस पे? कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं दिल्ली में। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व देश के अंदर बचा नहीं। कांग्रेस 0 पर इसलिए आई कि कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया। क्या दिया देश को? कांग्रेस ने क्या दिया? उन गरीबों को हमेशा ये कहते रही गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी और गरीबी हट गए। उस कांग्रेस का तो सफाया होना था और कांग्रेस का अस्तित्व कहीं दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देता और अन्य दलों का भी नहीं दिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ देने का काम कर रही है। जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हर वर्ग को लाभ देने के, लखपति दीदी हो, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने का काम हो, ड्रोन दीदी हो, आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, अन्य योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को, मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ देने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बात सबसे बड़ी है वहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा बस सर्विस की बात की जाए या कुछ जो मोहल्ला क्लिनिक, तो कुछ ऐसी योजनाएं क्या अभी योजना आगे चलेंगी या बंद कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया है कि जो भी एजेंडे में उन्होंने लिया है, बहनों को लाडली बहना बनाने का काम करेंगे, मुफ्त में राशन देने का काम करेंगे। ऐसी अनेकों योजनाएं, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड
होगा, हर गरीब का अपना आवास होगा, शुद्ध जल मिलेगा, धुएं और धूल से मुक्ति मिलेगी और जो दिल्ली में जो गंदगी फैली हुई है और जो नालों का पानी लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हो रहे थे, उन सब से मुक्ति मिलेगी। पूर्ण वर और वधू को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक संकल्प है कि हमारी बहनें लखपति दीदी बने, हमारी बहनें मजबूत हों, बहन सशक्त हो। उस संकल्प के साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की अभिनव योजना बेटी विवाह कन्यादान योजना के तहत आज 17 जोड़े वैवाहिक संबंध पढ़ने में बंधने जा रहे हैं। आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी उस योजना को निरंतर चलाते हुए इन वर और वधुओं का सामूहिक सम्मेलन करके गरीब जनता को कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं पुनः उन वर और वधु और उनके पूरे परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भैया, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मेहनत, मोदी जी का लगन, जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि 2047 का भारत हमारे मोदी जी देखना चाहते हैं, सशक्त भारत, मजबूत भारत। उस भारत के संकल्प के साथ में आज दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक नया इतिहास लिखने का काम किया है, जो 24 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। धन्यवाद। आज यहाँ नव दंपति को मंगलसूत्र बंधे हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विगत मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारे विधायक जी और हमारी जनपद की टीम, जिसके सहयोग से आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यहाँ 17 जोड़ों का विवाह किया गया है। और हमारे सनातनता में तो ये कहते हैं कि एक कन्यादान 1000 यज्ञ के समान होता है। और आज पूरा सुहागपुर और आसपास की जनता जिस उत्साह के साथ यहाँ पर उनके परिवारजन आए हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका जीवन सुखमय, मंगलमय, अपने परिवार और राष्ट्र कल्याण के लिए लगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम उनको पुनः उनके नव दाम्पत्य जीवन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। भाई साहब, दिल्ली में भाजपा ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये विश्वास है माननीय मोदी जी के ऊपर पूरी देश की, दिल्ली की जनता का, ये विश्वास है देश की जनता का और हम आभारी हैं संपूर्ण जनता का। और ऐसे यशस्वी नेतृत्व और हम सौभाग्यशाली कि उनके नेतृत्व में हमको काम करने को मिल रहा है। और निश्चित ही अब जो 2047 का विकसित भारत का मॉडल है, उसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली भी देखेगी और पूरा विश्व भी देखेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। पुनः दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और हम सब भी बहुत आशान्वित हैं। और उस जो आज के परिणाम आए हैं, हमको बहुत गौरव हो रहा है, गर्व हो रहा है और ऐसी आशा हमको पूर्व से दी थी। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।